हेलो फ्रेंड, आज हम डेटा लिंक लेयर का अपना एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण उसे अच्छे से जाना जाता है, जो कि होता है क्या है, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो इस डायग्राम का यूज़ करके मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो रेड फ्रॉक वाली लड़की है वो, और ये ब्लैक स्कर्ट वाली लड़की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम फ्लो कंट्रोल को इस डायग्राम के साथ इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप इजीली समझ सकें इसको, कि देखो जो रेड फ्रॉक वाली लड़की, उनकी बोलने की स्पीड क्या है, बहुत हाई है। तो ये जो रिसीवर है जो कि ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई है, इसके लिए अंडरस्टैंड करना क्या हो रहा है यहाँ पर, एज़ कम्पेयर टू, मतलब नॉर्मल बोलते तो एज़ कम्पेयर, अब क्या हो रहा है, उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि अगर कोई सेंडर, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर कोई सेंडर अपनी स्पीड की कंपेयर में हाई स्पीड से क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है। जैसे कि ये गर्ल्स क्या कर रही है, ये गर्ल क्या कर रही है, अपना डेटा या जो भी मैसेज है वो कॉल के थ्रू इनको बता रही है। तो ये क्या इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या कभी हो सकता है कि इन्होंने जो कहा वो इनके तक पहुंच ही ना पाया हो। इसमें मतलब सेंडर की स्पीड अगर रिसीवर की स्पीड से अगर हाई होती है तो इसको ही क्या कहा जाता है, फ्लो कंट्रोल। मतलब फ्लो को कंट्रोल करना, कि सेंडिंग का जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल स्पीड से क्या होना चाहिए, डेटा को शेयर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फ्लो कंट्रोल का डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये क्या होता है, इन अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म व्हेन द सेंडर इज अ फास्टर देन द रिसीवर। अगर क्या कोई भी सेंडर अपने रिसीवर से क्या होगा, फास्ट होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। वी रिक्वायर्ड सम मैकेनिज्म टू हैंडल द स्पीड मिसमैच। सेंडर और रिसीवर की स्पीड मिसमैच, जिस कारण क्या हो रहा है, सेंडर अपना मैसेज ट्रांसमिट कर दे रहा है बट रिसीवर क्या कर पा रहा है, यहाँ पर मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यही मिसमैच को मैं हैंडल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, किसमें, फ्लो कंट्रोल में। इट रिक्वायर्स ओनली इन द केस व्हेन सेंडर इज अ फास्टर एंड रिसीवर इज स्लोअर। ये कभी यूज़ किया जाएगा इस मैकेनिज्म को, फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज्म को, जब सेंडर की स्पीड हाई होगी, किससे, रिसीवर की स्पीड से। ठीक है, फिर अब इसमें तीन मैकेनिज्म यूज़ करने हैं। पहले फिर क्या लिखा हुआ है, देखो, द 3 फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स, यहाँ पर 3 प्रोटोकॉल यूज़ किए जाएंगे, फ्लो कंट्रोल एज वेल एज एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल करने के लिए हम 3 प्रोटोकॉल को यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्या है, स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, गो बैक एंड ARQ। थर्ड क्या है आपका, सेलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक है, और यहाँ पर ARQ का क्या मीन्स है, ARQ मीन्स होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, सेंडर ट्रांसमिट्स द फ्रेम ऑटोमेटिकली व्हेन सम एरर हैज़ बीन अकर्ड। ARQ मतलब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, मतलब कोई मैसेज शेयर किया गया, ठीक, वो लॉस्ट हो गया, ठीक, तो क्या होना चाहिए वहाँ पर कि ऑटोमेटिकली उस डेटा को वापस से रिपीट सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, मतलब डेटा को अगेन रीट्रांसमिट करने के लिए रिक्वेस्ट, तो इसको बोला जा रहा है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक, सबसे पहला देखने वाले हैं क्या हम, फर्स्ट है स्टॉप एंड वेट। अब ये स्टॉप एंड वेट क्या होता है, इन दिस प्रोटोकॉल सेंडर इज़ अलाउड टू ओनली 1 फ्रेम एट अ मोमेंट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एट अ मोमेंट 1 फ्रेम को ही क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। देयर आफ्टर द सेंडर हैज़ टू वेट, तब तक क्या करेगा, सेंडर वेट करेगा। इट टू वेट विल द ACK ऑफ प्रीवियस फ्रेम विल कम फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। ठीक है, सेंडर कोई मैसेज शेयर करेगा और सेकेंड फ्रेम सेंड करने के पहले तब तक वेट करेगा जब तक कि उसका एक्नॉलेजमेंट, ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है, द सीक्वेंस नंबर असाइन टू द फ्रेम इन स्टॉप एंड वेट ARQ सिस्टम इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ मॉड्यूलो 2। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस नंबर के साथ शेयर किया जाता है, कोई भी डेटा शेयर किया जाता है तो कैसे शेयर किया जाता है, सीक्वेंस नंबर के साथ शेयर किया जाता है। जैसे सबसे फर्स्ट में डेटा 0 सेंड किया जाएगा, उसके मतलब उसका रिस्पॉन्स करने के लिए ACK 1 भेजा जाएगा। ठीक है, फिर ACK जैसे ही 1 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, डेटा 0 शेयर करेंगे। ठीक, मतलब 0 1 0 1 ऐसा हमारा डेटा का सीक्वेंस यहाँ पर रहता है। इन दिस प्रोटोकॉल रिसीवर विल बी अलाउड टू सेंड पॉजिटिव ACK टू द फ्रेम। देखो, हर डेटा, जब भी कोई डेटा सेंडर से रिसीवर के एंड पे आएगा तो उसके लिए रिसीवर क्या करेगा, एक ACK या पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट शेयर करेगा, जिसे ही हम ACK बोल रहे हैं, टू द फ्रेम। बट देयर इज़ अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ NAK, मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है। इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम द रिसीवर बिकम साइलेंट, अगर
क्या बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर रिसीवर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप समझ जाओगे रिसीवर अगर साइलेंट है तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम यहाँ पर कि कैसे हमारा ये वर्क करता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखो, इन दिस प्रोटोकॉल द सीक्वेंस नंबर ऑफ द डेटा फ्रेम एंड ACK फ्रेम आर स्ट्रिक्टली अल्टरनेटिव। यहाँ पर देखो डेटा का फ्रेम और ACK का फ्रेम दोनों क्या होंगे, स्ट्रिक्टली अल्टरनेटिव होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये लिखा हुआ। ये नॉर्मल ऐसे नहीं जाएगा, तो ये कैसे जाएगा, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, फिर जब 2 की बारी आएगी तो फिर 0 जाएगा, 3 जाएगा तो फिर 1 जाएगा। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाती हूँ कि क्या बोलना मैं चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंडर टू रिसीवर गया तो ये क्या जाएगा, पहले डेटा 0 जाएगा। जब भी डेटा 0 रिसीवर के एंड पे पहुँच जाएगा तो उसके बिहाफ में क्या जाएगा, एक ACK 1 जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ACK 1 जा रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही ACK 1 सेंडर को मिल गया तो उन्हें पता चल गया कि डेटा 0 उन्हें रिसीव हो चुका है। ठीक, उस जैसे ही ACK 1 मिलेगा तो क्या करेगा, वो डेटा 1 शेयर करेगा। फिर डेटा 1 जैसे ही रिसीव होगा तो क्या ट्रांसफ़र करना चाहिए, ACK 0 ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ये अल्टरनेटिव मेथड में जाता है, मतलब पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। ठीक, तो पहले डेटा 0 गया तो ACK 1 आएगा, ACK 1 जैसे ही मिलेगा तो ये क्या करेगा, डेटा 1 शेयर करेगा। डेटा 1 जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसके बिहाफ में क्या करेगा, ACK 0 करेगा। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या करता जाएगा, वो डेटा को शेयर करता जाएगा। हियर ACK हैज़ 2 मीनिंग। यहाँ पर जो देखो पिछले आपको डायग्राम में यहाँ पर ACK दिखाई दे रहा है ना, इस ACK की 2 मीनिंग होती है। पहला क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिसीवर हैज़ बीन रिसीव्ड डेटा फ्रेम 0 सक्सेसफुली। अगर उससे ACK 1 मिल रहा है, ठीक है, ACK 1 मिल रहा है तो क्या पता चल जाएगा, ACK 1 मिल रहा है मतलब डेटा फ्रेम जो 0 है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। मतलब देखो यहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं कि जैसे मैं क्या बोल रही हूँ कि डेटा 1 ACK मिलने का क्या मतलब है, ACK 1 अगर मेरे को मिल गया, ACK 1 मिल गया, किस कॉर्नर की बात कर रही हूँ, देखो ACK 1 मिल गया तो इससे क्या पता चल रहा है कि डेटा 0 सबसे फर्स्ट में देखो 0 1 0 1 में भेजना है तो डेटा 0 ही जाएगा हमेशा पहले। तो डेटा 0 1 रिसीव हो जाएगा तो क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि 0 1 के अल्टरनेटिव में जाते हैं तो 1 ACK जाएगा। ACK 1 अगर यहाँ सेंडर को मिल गया तो वो क्या कन्फर्म हो जाएगा कि डेटा 0 उन्हें रिसीव हो चुका है। क्या बोल रहे हैं, डेटा 0 उन्हें रिसीव हो चुका है। और वो किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट समझ सकते हैं कि डेटा 1 को आप शेयर आप कर सकते हो। ठीक है, डेटा 1 को आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो इसलिए कहा गया रिसीवर हैज़ बीन रिसीव्ड डेटा फ्रेम 0 सक्सेसफुली। ACK 1 मतलब यहाँ पर क्या, अगर ACK 1 उन्हें मिल रहा है तो वो क्या समझ जाएगा कि डेटा फ्रेम 0 उन्हें रिसीव हो चुका है। और ये किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है, द रिसीवर इज रिसीविंग द नेक्स्ट फ्रेम विद द सीक्वेंस नंबर 1। अब क्या है, रिसीवर वांट्स, रिसीवर क्या चाहता है, डेटा 1 का फ्रेम क्या कर दिया जाए, उन्हें शेयर कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पर देयर आर फॉलोइंग 3 केसेस व्हेन ARQ सिस्टम रिक्वायर्स रीट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टॉप एंड वेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है, 3 केस बनता है जिस बेस पे हम रीट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को, या रीट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट आएगा। कौन कौन सी 3 कंडीशन है, सबसे पहले आपका केस 1 जो कि क्या है, फ्रेम डैमेज, मतलब डेटा को शेयर किया जा रहा है उस दौरान क्या हुआ, डेटा फ्रेम ही क्या हो चुका, डैमेज हो चुका। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, ये केस क्या हो सकता है, फ्रेम ही लॉस्ट हो जाए। यहाँ पर डैमेज हुआ है, डैमेज मतलब जो मैसेज मिला वो ओरिजिनल मैसेज नहीं था, या समथिंग कुछ लॉस्ट हो चुके हैं। ठीक, मतलब एरर मैसेज जैसा एरर मैसेज बोलने का मतलब कुछ चीज़ अपडेशन हो चुकी है। अब फ्रेम लॉस्ट मतलब फ्रेम ही नहीं पहुंच पाया। फर्स्ट वाले में फ्रेम पहुंचा बट जैसा सेंडर ने सेंड किया था वैसा नहीं पहुंचा। अब सेकंड वाले में फ्रेम लॉस्ट ही हो चुका है, उन्हें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। थर्ड क्या कंडीशन है, व्हेन ACK हैज़ लॉस्ट। फर्स्ट 2 में हो रहा है फ्रेम लॉस्ट और एरर आ रहा है, पहले में डैमेज हो रहा है, सेकंड में लॉस्ट हो रहा है, बट थर्ड में क्या है, ACK ही लॉस्ट हो जा रहा है। ठीक, अब सबसे पहला जो केस है फ्रेम डैमेज का, ये हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, केस 1 फ्रेम डैमेज में क्या होगा, देखो सेंडर है, ये रिसीवर है। सबसे पहले डेटा 1 मतलब सबसे पहले डेटा 0 जाता है, क्योंकि मॉड्यूल 0 और 1 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बोल रही हूँ मैं, 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, डेटा 0 जाएगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपका डेटा 0 आया। डेटा 0 जैसे ही रिसीव हो जाएगा तो क्या करेगा, ACK 1 शेयर किया जाएगा। तो ACK 1 सेंडर को सेंड कर दिया गया। फिर क्या होगा, ACK 1 जैसे ही मेरा डेटा 1 शेयर किया जाएगा। डेटा 1 अब क्या हो गया, डेटा 1 जैसे ही शेयर किया गया वो क्या हो गया, एरर आ गया। ठीक है, एरर आ गया तो क्या होगा, एक टाइम तक वेट किया जाएगा। मतलब जब शेयर किया गया उनका टाइम लिमिट होगा। सपोज़ करो कि उन्होंने कुछ नैनो सेकेंड, सपोज़ करो 3 नैनो सेकेंड या 4 नैनो सेकेंड का कुछ उन्होंने टाइम इंटरवल रखा है, जिस टाइम इंटरवल का क्या करेगा, वो वेट करेगा।
फिर जैसे ही वो टाइम इंटरवल कंप्लीट हो जाता है फिर क्या करेगा, डेटा 1 को अगेन ट्रांसमिट करेगा। पहले डेटा 1 ट्रांसमिट किए, एरर आ गया तो वो उनका पॉजिटिव या कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो वो क्या करेगा, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलने के कारण एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम तक क्या करेगा, वेट करेगा। फिर जैसे ही टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, फिर अगेन जिस डेटा का उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है अगेन उस डेटा को ट्रांसमिट करेगा। फिर उसका क्या, क्योंकि डेटा 1 शेयर किया गया तो ACK 0 क्या हो गया, हमें रिसीव हो चुका। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, पहले फ्रेम क्या हो रहा था, डैमेज हो रहा था। ठीक है, जो फ्रेम भेजा गया था वो डैमेज हो गया था। सेकंड कंडीशन क्या है, फ्रेम बीच मतलब जहाँ से ट्रांसमिट किया गया उसके बाद बीच में कहीं पे क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो सबसे पहले देखो डेटा 0 शेयर किया गया, वो तो बिल्कुल सही है। फिर ACK बनाया, आपका ACK बनाया, फिर ACK बनाया तो डेटा 1 शेयर किया गया, बट देखो ये मिड में ही रुक गया, ये क्या हो गया, फ्रेम बीच में ही लॉस्ट हो गया। तो फिर एक टाइम क्वांटम तक क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, पर्टिकुलर टाइम क्वांटम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो टाइम आउट आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा 1 को शेयर करेंगे। ठीक है, अब डेटा 1 को शेयर करेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। फिर ये हो गया क्या, आपका ये कंप्लीट हो गया, क्या फ्रेम लॉस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब देखते हैं क्या, व्हेन ACK हैज़ लॉस्ट, ये थर्ड कंडीशन है क्या, व्हेन ACK हैज़ लॉस्ट। इसमें क्या कंडीशन बन रही कि ACK ही लॉस्ट हो जाएगा, मतलब जो हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी वही क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या शेयर किया जाता है, डेटा 0, उसके लिए ACK 1 शेयर किया जाता है। ठीक है ना, कि डेटा 0 में रिसीव हो चुका है, अब आप डेटा 1 हमें शेयर कर सकते हैं। उसके बाद डेटा 1 शेयर किया गया, फिर क्या हुआ, ACK को ट्रांसमिट किया गया, बट ACK ही क्या हो चुका, लॉस्ट हो चुका। अब क्या होगा, एक टाइम क्वांटम तक वेट किया जाएगा, जैसे ही टाइम क्वांटम कंप्लीट होगा अगेन क्या किया जाएगा, डेटा 1 को शेयर किया जाएगा। अब डेटा 1 को क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। क्यों डिस्कार्ड किया जाएगा, क्योंकि डेटा 1 उन्होंने रिसीव किया था, उसके लिए उन्होंने ACK शेयर किया था, बट ACK ही क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, तो वो डेटा 1 को डिस्कार्ड करेंगे और इसका एक्नॉलेजमेंट शेयर करेंगे ACK 0। ACK 0 जैसे ही रिसीव हो जाएगा वो डेटा 0 को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और ऐसे करते हुए हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ACK लॉस्ट है इसमें से क्या हो जाएगा, रीट्रांसमिशन, जो हम ARQ बोल रहे हैं ना, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, वो सारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए वो अपनी डेटा को रीट्रांसमिट करेगा और डेटा की शेयरिंग क्या होगी, कंटिन्यूटी चलती रहेगी। अगर आपको इस स्टॉप एंड वेट में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो इसके बाद मैं आपको सेलेक्टिव रिपीट एंड स्टॉप एंड गो बैक एंड ये भी समझाऊंगी। पहले मैंने ये कंप्लीट कर दिया, इनके 3 स्टेप होते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।